हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक्स में किस तरह से हम मीन और मीडियन फाइंड करने के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो डाटा होगा एज अ इंटरवल की फॉर्म में दिया होगा, जैसे इंटरवल कैसे, मतलब जैसे ये हुआ कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, 40, 40, 50, इस तरह से। ठीक, अभी कुछ भी हो सकता है, एक तरह से क्वेश्चन किसी भी रिलेटेड आ सकता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन था कि एक गाँव में एक तरह से कि एज वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह से रहते हैं, 0 से 10 के बीच में इतने बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में इतने लोग हैं, फिर 20 से 30 के इतने। तो उसको अगर मुझे इसका मीन निकालना होगा तो किस तरह से मैं फाइंड आउट करूँगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हमें एक मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम मिड पॉइंट से लिखते हैं तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम इसे और इसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि इसे लोअर लिमिट कैसे, इसे अपर लिमिट कहते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं, अपॉन 2 करते हैं। मिड पॉइंट तो हमने पीछे भी निकाला था, तो इसका मतलब 0 + 10/2 बोले तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूँगा तो 20 + 10 बोले तो 20 + 10/2 बोले तो 30, 30/2 बोले तो 15, इस तरह से 15। इसी प्रकार इन दोनों का करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50/2 बोले तो 25। इसी प्रकार इन दोनों का करेंगे तो 70, 70/2 बोले तो 35। इन दोनों का करेंगे तो 90, 90/2 बोले तो 45। इस तरह से हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई और इसे हम एक्स करते हैं। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे जो हमारे पास पीछे था। क्या था हमारा वाला फॉर्मूला कि हम एफ एक्स निकालेंगे, फिर एफ एक्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8 5 जब 40 हो जाएगा, इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। उसका फॉर्मूला क्या कर देंगे हम, एक्स बार से हम क्या करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वो एफ एक्स मतलब जो यहाँ पे पहला वाला होगा, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, इन सब का सम। तो सिग्मा हमेशा ऑलवेज याद रखना कि सिग्मा क्या दिखाता है, एक तरह से सम को डिनोट करके दिखाता है। कि मतलब सिग्मा जब भी जिसके भी आगे लगा होगा, इसका मतलब वो सारे टर्म वाइज आगे बढ़ रहे होंगे, किसके फॉर्म में, 1 2 के फॉर्म में। एक तरह से जहाँ से यहाँ से 1 से लेकर n तक जा रहा है एक। ठीक है, यहाँ पे एफ भी कह सकते हो एक तरह से, 1 से लेकर n तक एक तरह से ये जाके। ठीक, तो ये सम को दिखा रहा है कि अगर आप आई की वैल्यू चेंज करते रहते हो, लेकिन अगर आप उन सबको जोड़ोगे तो उसको हम एक ही टर्म में दिखाना चाहते हैं, तो वो किससे दिखा सकते हैं, सिग्मा से। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो हम अब करते हैं। देखो दोस्तों, जो मैंने इन सबको क्या किया, पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, इसको इसके साथ 180, इसको इसके साथ तो 250, इसको इसके साथ तो 385 और इसके इसके साथ तो 405। इन सबको अब मैं प्लस करूँगा तो ये हमारा आया, और इन सबको प्लस किया तो ये आया। अब मैंने कुछ नहीं किया, एफ एक्स के सामने इसका समर यहाँ पर रखा 1260 और यहाँ पर सिग्मा एफ 50। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 से 5 का 0 से 0 कैंसिल, 2 5 2 10, 2 बजेगा, 5 5 25 और 5 2 10। बस ये जाके उसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। बस ये तो था कंटिन्यूस का। अब इसी के मीन निकालने का एक दो और तरीके होते हैं, लेकिन वो दोनों इसी फॉर्म में होते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर कर देंगे कि जैसे मैंने मान लिया कि इनमें से कोई एक मीन होगा। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, मीन होगा तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक नया टर्म लेना पड़ेगा जो कि इन सबको माइनस करके निकालेगा। क्योंकि जैसे मैंने सपोज करके मैंने मान लिया 25 मीन है, तो उसको आप हम लेते हैं, उसको हम बाद में करते हैं। पहले हम इसके लिए मीडियन कैसे निकालते हैं उसकी बात कर देते हैं। ठीक, तो सेकंड तरीका हम बाद में देखते हैं। तो ये रहा मीडियन का फॉर्मूला। अगर हमें मीडियन निकालना होगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम इक्वल टू L + H इंटू n/2 - CF/F। अब यहाँ पे CF आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी तक निकाला था वैसे ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे H क्या होता है, H को अगर हम बात करें तो H इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। इसको आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस भी कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, यही कैसे कह सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, और एल जो होती है एक तरह से वो क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ सी एफ। जब हम सी एफ फाइंड करेंगे तो सी एफ की जो लोअर लिमिट होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से हम मीडियन फाइंड करते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले सी एफ निकालने की, तो सी एफ हम किस तरह से निकालेंगे। अब सी एफ तो यहाँ पर निकाल नहीं सकता, तो उसके लिए मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। कैसे निकाली मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले इसे एज इट इज लिखा, फिर इसमें ये जोड़ा, ये आया, इसमें ये ऐड किया तो ये आया, इसमें ऐड किया तो ये आया, इसमें ये ऐड किया तो ये आया। ठीक, अब हमें यहाँ पे
क्या निकालना होगा, सबसे पहले सी एफ फाइंड करना होगा। तो सी एफ फाइंड कैसे करते हैं हम, n/2 करके। तो n टोटल कितना है यहाँ पे 50, अब 50/2 बोले तो 25। अब 25 यहाँ पे किसके क्लोजेस्ट है, एक तरह से 30 के क्लोजेस्ट है। तो 30 के क्लोजेस्ट हुआ तो 30 का क्लोजेस्ट बोले तो एक तरह से यहाँ पे देखेंगे तो l हम इसे लेंगे, ठीक। तो हमारा l क्या होगा 20, ध्यान से देखना, l हमारा 20 होगा। और इसी में जो हमारा एक तरह से ये इसको ना लेके इसके ठीक ऊपर वाला, मतलब जिसमें हम लोअर लिमिट लेंगे उसके ऊपर वाला हम क्या लेते हैं सी एफ। तो ये हमारा क्या होगा सी एफ होगा, ठीक, प्रीसीडिंग ऑफ सी एफ। क्योंकि हम एक्चुअल सी एफ आता हमारा ये है, यहाँ पे देखो मीडियन का n/2 करके ये आया था, ठीक। लेकिन इसके ऊपर वाला हुआ ना एक तरह से, क्योंकि हम उसका लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। मतलब जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसको देखेंगे मैक्सिमम, इस जिसके क्लोजेस्ट ये होगा उसको, ठीक। तो यहाँ पर 30 के था तो 30 के ऊपर हमारा 20 है, तो अब वो हमारा सी एफ होगा, ठीक। तो सी एफ हमारा क्या हुआ 20। अब हम यहाँ पे उसे रख देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी उस टाइम पे क्या है 10, ठीक। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 10, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हुई 10। तो बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इन सबको यहाँ पे जो हमारा फार्मूला था उसमें रखेंगे। अगर हम एल के सामने रखें तो एल इज़ 20 प्लस एच के सामने, इन एच के बीच का हमें दिख रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 10 है। तो 10 इंटू n/2 हमारा कितना आया था, n/2 बोले तो हमारा 25, और सी एफ हमारा कितना है 20/f कितना है 10। तो इसे सॉल्व कर दो, खत्म, ठीक। अगर अब हम देखो मैंने क्या किया, दिखानी सॉरी, तो मैंने एक 10 एल के सामने एल की वैल्यू 20 रख दी, और एच के सामने एच की वैल्यू 10, और सी n/2 के सामने 25 आया था हमारा, सी एफ के सामने हमारा 20 है, और एफ के सामने 10। तो इसको अब मैं सॉल्व करूँगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 और 25 इज़ द मीडियन, खत्म। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो किस तरह से आसान था, बस ध्यान देना होगा कि किस तरह से सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।